हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर के ट्यूटोरियल में आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइकिल। इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइकिल एक्चुअल में होता क्या है, कैसे आपके इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होते हैं, पहले क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा, फिर उसके बाद क्या परफॉर्म होगा। एक्चुअल में परफॉर्म तो आपका सीपीयू करता है, बट उसके अंदर वर्क कैसे होता है वो हम लोग देखेंगे आज। A program reside in memory unit of a computer consists of a sequence of instruction। इसके अंदर बहुत सारे sequence of instruction होते हैं। These instruction are executed by the processor by grouping through a cycle for each instruction। जितने भी आपके instruction perform होते हैं वो किसी न किसी cycle के through आपका perform होगा। In a basic computer, each instruction cycle consists of following phases। जब भी आप instruction cycle की बात करते हैं तो ये चार फेज आपके क्या होते हैं, परफॉर्म करता है। सबसे पहला फेज है फैच इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी। मेमोरी से सबसे पहले फैच करेगा इंस्ट्रक्शन को, उसे डिकोड करेगा। डिकोड का मतलब है बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा। रीड द इफेक्टिव एड्रेस फ्रॉम द मेमोरी। मेमोरी से उसका एक इफेक्टिव एड्रेस रीड करेगा। देन एग्जीक्यूट होगा आपका इंस्ट्रक्शन। तो ये आपका है, सबसे पहले फैच हुआ इंस्ट्रक्शन, देन डिकोड हुआ इंस्ट्रक्शन, फिर उसके बाद रीड एड्रेस फ्रॉम मेमोरी, मेमोरी से रीड अप होगा, एंड देन उसके बाद एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन, ये परफॉर्म होगा। तो ये आपका इंस्ट्रक्शन फॉर्मेटिंग इसमें परफॉर्म होती है आपकी। इसके बाद अगर फैचिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन की बात करें, सबसे पहला जो पॉइंट है आपका, पहला स्टेप की बात करते हैं तो फैचिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन है। द फर्स्ट पेज इज इंस्ट्रक्शन रिट्रीवल। ईच इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन इन अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यूज अ फैच इंस्ट्रक्शन। जब भी आप सीपीयू के अंदर कोई भी इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करते हैं तो सबसे पहला स्टेप जो होता है वो आपका यही होता है, आपका फैचिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन। ड्यूरिंग दिस फेज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सेंड द पीसी प्रोग्राम काउंटर टू MAR मेमोरी एड्रेस रजिस्टर एंड देन द रीड इंस्ट्रक्शन टू द कंट्रोल बस। कंट्रोल बस से रीड अप करेगा एंड सेंड करेगा पीसी टू MAR रजिस्टर में। आफ्टर सेंडिंग अ रीड इंस्ट्रक्शन ऑन डेटा बस द मेमोरी रिटर्न द इंस्ट्रक्शन दैट वाज स्टोर एट द एग्जैक्ट एड्रेस इन द मेमोरी। मेमोरी के एक एग्जैक्ट लोकेशन पे वो क्या हो जाएगा, आपका स्टोर हो जाता है। द CPU देन कॉपी डेटा फ्रॉम द डेटा बस इनटू MBR। MBR है आपका मेमोरी बफर रजिस्टर। मेमोरी बफर रजिस्टर में वो क्या कर देता है, कॉपी कर देता है आपके डेटा को, विच इट देन कॉपी टू रजिस्टर। रजिस्टर में आपका वो कॉपी करे। द पॉइंटर इज इंक्रीमेंटेड टू द नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन अलाउिंग द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी फैच फ्रॉम मेमोरी। उसके बाद आपका इंस्ट्रक्शन जो है वो फैच हो जाता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करने के लिए। अब देखिए, जब आप इंस्ट्रक्शन साइकिल की बात करते हैं तो इसके अंदर कौन कौन से आपके ये रजिस्टर इन्वॉल्व इन ईच इंस्ट्रक्शन साइकिल। ईच इंस्ट्रक्शन साइकिल में आपके कौन कौन से रजिस्टर काम करते हैं। सबसे पहले आपका मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। इसका काम क्या होता है, अभी देखिए ऊपर लिखा भी था यहाँ पर, ये मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है। इसका वर्क क्या है, या आपका MBR है मेमोरी बफर रजिस्टर, इनका काम क्या है। सो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर इट इज अ कनेक्टेड टू द एड्रेस लाइन of a system bus। it specify the address in memory for a read और write operation। इसका जो मेन काम है वो क्या करता है, रीड एंड राइट आपको करना है। उसका डेटा एक स्पेसिफिक लोकेशन पे स्टोर करने का काम जो होता है वो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर का होता है। कनेक्ट करता है आपका एड्रेसिंग लाइन को, सिस्टम बसेस के अंदर एड्रेसिंग लाइन को कनेक्ट करेगा और आपका रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म ये करता है। इसके बाद आता है आपका मेमोरी बफर रजिस्टर। इट इज अ कनेक्टेड टू द डेटा लाइन ऑफ अ सिस्टम बस। सिस्टम बस में जो डेटा लाइन होती है उनको कनेक्ट करने का काम करता है। एंड इट कंटेन द वैल्यू टू बी स्टोर इन अ मेमोरी और द लास्ट वैल्यू रीड फ्रॉम द मेमोरी। स्टोर करेगा मेमोरी के अंदर वैल्यू को, और जो लास्ट डेटा उसे रीड भी करने का काम करता है आपका मेमोरी बफर रजिस्टर। इसके बाद आता है आपका प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर का जो मेन काम होता है, होल्ड द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी फैच। अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सा आपने फैच करना है उसके डेटा को होल्ड करके रखता है आपका प्रोग्राम काउंटर। इसके बाद इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का काम होता है होल्ड द लास्ट इंस्ट्रक्शन फैच। जो आपने लास्ट इंस्ट्रक्शन फैच किया है उसको होल्ड करने का काम करता है आपका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। तो यही रजिस्टर आपके चार्ज होते हैं, वो हर एक फेसेस में यूज होते हैं। तो पहला फेज तो आपका हो चुका है, इसमें पहला फेज था आपका फैच ऑफ इंस्ट्रक्शन। दूसरा फेज है आपका डिकोड इंस्ट्रक्शन। तो डिकोड इंस्ट्रक्शन की हम लोग बात करते हैं, डिकोडिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन। द सेकंड फेज इज डिकोडिंग। ड्यूरिंग दिस स्टेप द CPU डिटरमाइन विच इंस्ट्रक्शन शुड बी फैच फ्रॉम द इंस्ट्रक्शन एंड व्हाट एक्शन शुड बी टेकन ऑन द इंस्ट्रक्शन। कि कौन सा वाला इंस्ट्रक्शन आपको फैच करना है मेमोरी से या CPU फैच करेगा, एंड क्या वो एक्शन परफॉर्म करना चाह रहा है वो आपका डिफाइन करता है इसमें। द इंस्ट्रक्शन ऑप कोड इज ऑल्सो रिट्रीव फ्रॉम मेमोरी एंड द डिकोड the related operation that must be performed by the instruction। इसमें opcodes के थ्रू डेटा एक्सेस होगा एंड उसको डिकोड करता है आपका।
इसके बाद आता है आपका रीड ऑफ एन इफेक्टिव एड्रेस। अब इफेक्टिव एड्रेस कैसे रीड अप होगा आपका, वो आपका यहाँ पर डिफाइन करता है। द थर्ड फेज इज द रीडिंग ऑफ इफेक्टिव एड्रेस। इसका ऑपरेशन जो है डिसाइड टू मेड ड्यूरिंग दिस फेज एनी मेमोरी टाइप ऑपरेशन और नॉन मेमोरी टाइप ऑपरेशन कैन बी यूज। इसमें ऑपरेशन टाइप के आपके हों या नॉन मेमोरी टाइप ऑपरेशन हो, उनको परफॉर्म करने का ये काम करता है। डायरेक्ट मेमोरी इंस्ट्रक्शन एंड इनडायरेक्ट मेमोरी इंस्ट्रक्शन आर दी टू टाइप ऑफ मेमोरी इंस्ट्रक्शन अवेलेबल। इसमें आपके दो टाइप की मेमोरी अवेलेबल होती है, एक डायरेक्ट होती है और एक इनडायरेक्ट मेमोरी अवेलेबल होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट फेज आता है वो है एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। जब आपका ये सारा हो गया, फैच हो गया, डिकोड हो गया है, इंस्ट्रक्शन परफॉर्म हो चुका है, अब एग्जीक्यूट करना है। तो लास्ट स्टेप होता है आपका जो भी इंस्ट्रक्शन आपका आया है उसको एग्जीक्यूट करना। तो इंस्ट्रक्शन इज फाइनली कैरी आउट एट दिस स्टेज। द इंस्ट्रक्शन इज कैरीड आउट एंड द रिजल्ट इज सेव इन द रजिस्टर। इसमें रिजल्ट आपका रजिस्टर में जो होता है वो सेव भी हो जाता है। एंड द CPU गेट प्रिपेयर फॉर द एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूशन टाइम, इंस्ट्रक्शन इज कैलकुलेटेड, ये सारे ऑपरेशन आपके इसमें परफॉर्म होते हैं। तो ये डिफरेंट आपके क्या थे, इंस्ट्रक्शन साइकिल के फेसेस थे। तो आपके 4 फेसेस इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है फैच इंस्ट्रक्शन, डिकोड इंस्ट्रक्शन, रीड एड्रेस फ्रॉम मेमोरी एंड एग्जीक्यूट दी इंस्ट्रक्शन। तो ये 4 फेसेस आपके परफॉर्म होते हैं इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइकिल में। और इनके अंदर हमेशा जो होते हैं आपके 4 मेमोरी एड्रेस आपके यूज होते हैं, MAR, MBR, PC एंड IR इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ये आपके परफॉर्म होते हैं। तो ये था आपका टॉपिक। थैंक यू स्टूडेंट।